नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। आज मैं आपको सिख धर्म की ओर लेकर चलता हूँ। सिख धर्म के छठे गुरु सिख गुरु साहिबान श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के संबंध में मैं आपके पास अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु श्री हरगोविंद साहब जी सिखों के छठे गुरु थे। श्री गुरु साहिब जी की सिख इतिहास में श्री गुरु अर्जुन देव जी की सुपुत्र गुरु और दल भंजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई है। श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा महान विद्वान भाई श्री गुरुदास जी की देखरेख में हुई। श्री गुरु जी को बराबर बाबा बुड्ढा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा। छठे गुरु श्री हरगोविंद साहब जी ने सिख धर्म, संस्कृति एवं इसकी आचार संहिता में अनेक ऐसे परिवर्तनों को अपनी आँखों से देखा जिनके कारण सिक्खी का महान बूटा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। विरासत के इस महान पौधे को छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की तथा इसे फलने फूलने का अवसर भी दिया। अपने पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य माना बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे उन्हें सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता भी दिखलाई। इनका जन्म यानी कि छठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह साहब जी का जन्म दिनांक 19 जून सन 1595 में हुआ था और यह इनका जन्म स्थान गुरु की बडाली अमृतसर पंजाब सूबा मुगल साम्राज्य के समय में हुआ था और इनका निर्वाण, इनका जो स्वर्गवास दिनांक 28 फरवरी सन 1644 में कीरतपुर साहिब भारत में हुआ। इनकी प्रसिद्धि के कारण सबसे पहला तो यह आता है कि हमारे इस छठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह साहब ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। युद्ध में सम्मिलित होने वाले सबसे पहले गुरु यह माने जाते हैं। सिखों को युद्ध कलाएं सीखने और सैन्य परीक्षण के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया। मीरी पीरी की स्थापना की और विभिन्न लड़ाइयों में जिनमें रोहिल्ला की लड़ाई, करतारपुर की लड़ाई, अमृतसर की लड़ाई, हरगोविंदपुर की लड़ाई, गुरसर की लड़ाई, कीरतपुर की लड़ाई, इन सब में इन्होंने हिस्सा लिया। कीरतपुर साहिब की स्थापना में भी इनका योगदान रहा। जहाँ तक इनके जीवन साथी का संबंध है और इनके रिश्तेदारों का संबंध है उसमें माता नानकी, माता महादेवी और माता दामोदरी का नाम आता है। बच्चों के अंतर्गत इनके बच्चे बाबा गुरदित्ता, बाबा सूरजमल, बाबा अनिराय, बाबा अटल राय, गुरु तेग बहादुर जी और बीबी बीरो, ये इनके बच्चे। माता पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी तथा माता गंगा जी। बदलते हुए हालातों के अनुसार श्री गुरु जी ने अपने आप को भी बदला। श्री गुरु साहिब ने सिख धर्म के विकास के लिए और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की। वह महान योद्धा थे। विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने का उन्हें अद्भुत अभ्यास था। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी का चिंतन भी क्रांतिकारी था। वह चाहते थे कि सिख कौम शांति, भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने। वह आध्यात्म चिंतन को दर्शन की नई भंगिमाओं से जोड़ना चाहते थे। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी एवं पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई। यहीं से सिख इतिहास का एक नया मोड़ आया। श्री गुरु हरगोविंद साहब मीरी पीरी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेतना को नए अध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक बने। श्री गुरु जी की प्रेरणा से श्री अकाल तख्त साहिब जी का भव्य अस्तित्व निर्मित हुआ। देश के विभिन्न भागों की संगत ने श्री गुरु जी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देने का प्रारंभ कर दिया।
अकाल तख्त पर कवि और ढांडियों ने श्री गुरु यश व वीर योद्धाओं की गाथाएं गानी प्रारंभ कर दी। लोगों में मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह जागृत होने लगा था। श्री गुरु हरगोविंद साहिब ने नानक राज स्थापित करने में सफलता की ओर बढ़ने लगे। जहांगीर ने श्री गुरु हरगोविंद साहब जी को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इस किले में और भी कई राजा जो मुगल सल्तनत के विरोधी थे पहले से ही कारावास भोग रहे थे। श्री गुरु हरगोविंद साहब लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे। महान सूफी फकीर मियाँ मीर गुरु घर के श्रद्धालु थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मियाँ मीर की सेविका थी। इन लोगों ने भी जहांगीर को श्री गुरु जी की महानता और प्रतिभा से परिचित करवाया। बाबा बुड्ढा जी, बाबा भाई गुरदास ने भी श्री गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध किया। जहांगीर ने न केवल श्री गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आज़ाद किया बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता भी दी कि वे 52 राजाओं को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में श्री गुरु जी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है। बंदी छोड़ दाता। ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। अगर आप ग्वालियर में कभी जाते हैं तो निश्चित रूप से गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का विजिट अवश्य कीजिए। अपने जीवन मूल्यों पर दृढ़ रहते हुए श्री गुरु जी ने शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। वे युद्ध के दौरान सदैव शांत, अभय एवं अडोल रहते थे। उनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि मुगल सिपाही प्रायः भयभीत रहते थे। श्री गुरु जी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी। श्री गुरु हरगोविंद साहिब ने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से एक ऐसी अदम्य लहर पैदा की जिसने आगे चलकर सिख धर्म, सिख संगत में भक्ति और शक्ति की नई चेतना पैदा की। श्री गुरु जी ने अपनी सूझबूझ से श्री गुरु घर के श्रद्धालुओं को सुगठित भी किया और सिख समाज को नई दिशा में प्रदान करने में सहयोग किया। अकाल तख्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा जिसने भविष्य में सिख शक्ति को केंद्रित किया तथा उसे अलग सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान प्रदान की। इसका श्रेय श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी को ही जाता है। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी बहुत परोपकारी योद्धा थे। उनका जीवन दर्शन जन साधारण के कल्याण से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि उनके समय में गुरुमति दर्शन राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के महान संदेश ने गुरु परंपरा के उन कार्यों को भी प्रकाशमान बनाया जिसके कारण भविष्य में मानवता का महाकल्याण होने जा रहा था। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के इन अथक प्रयत्नों के कारण सिख परंपरा नया रूप भी ले रही थी तथा अपनी विरासत की गरिमा को पुनः नए संदर्भों में परिभाषित भी कर रही थी। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की चिंतन की दिशा को नए व्यावहारिक अर्थ दे रहे थे। वास्तव में यह उनकी आभा और शक्ति का प्रभाव था। श्री गुरु हरकिशन साहिब जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का गहरा प्रभाव पूरे परिवेश पर भी पड़ने लगा था। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपनी सारी शक्ति हरमिंदर साहब बकाल तख्त साहिब के आदर्श स्थापित करने में लगाई। श्री गुरु हरगोविंद साहिब प्रायः पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार हेतु अपने शिष्यों को भेजा करते थे। श्री गुरु हरगोविंद साहिब ने सिखी जीवन दर्शन को समसामयिक समस्याओं से केवल जोड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन दृष्टि का निर्माण भी किया जो गौरवपूर्ण समाधानों की संभावना को भी उजागर करता था। सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी का अद्वितीय योगदान रहा। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी कीरतपुर साहिब में ज्योति जोत समाये। गुरुद्वारा पातालपुरी श्री गुरु जी की याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांति का संदेश देता है। भाई गुरुदास ने श्री गुरु हरगोविंद साहिब की गौरव गाथा का इन शब्दों में उल्लेख किया है। पंज पियाले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हरगोविंद सवारी। मैं फिर से पढ़ता हूँ। पंज पियाले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हरगोविंद सवारी।
चली पीढ़ी सोनिया रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुरु सूरमा वड्योदा बहु पर उपकारी। दाता बंदी छोड़ के संबंध में मैंने आपको जैसा कि बताया कि श्री गुरु हरगोविंद साहब जी को जब कश्मीर की यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात माता भागभरी से हुई थी, जिन्होंने पहली मुलाकात पर उनसे पूछा था, क्या आप गुरु नानक देव जी हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा था। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के लिए एक बड़ा सा चोला, एक पहनने का वस्त्र होता है, बनाया था जिसमें 52 कलियां थीं। ये चोला उन्होंने उनके बारे में सुनकर कि उनका शरीर थोड़ा भारी है, ये वस्त्र थोड़ा बड़ा बनाया था। माता की भावनाओं को देखते हुए श्री गुरु साहिब जी ने यह चोला उनसे लेकर पहन लिया। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जब ग्वालियर के किले से मुक्त किए गए तो उन्होंने यही चोला पहन रखा था, जिसकी 52 कलियों को पकड़कर किले की जेल में बंद सारे 52 राजा एक एक करके बाहर आ गए। तभी से गुरु श्री हरगोविंद साहब जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाता है। आज जबकि हम सिख धर्म का आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से सिख धर्म समाज के साथ, देश के साथ मुसीबत में खड़ा होता है, सेना के साथ खड़ा होता है। कहीं भी दुर्घटना होती है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी अकाल पड़ता है, भूकंप आता है, सिख धर्म सदैव सहायता करने के लिए तत्पर रहता है और सबसे आगे आकर सिख धर्म सभी लोगों की बिना जात पात, बिना भेदभाव और बिना धर्म देखे हुए सबकी सहायता करता है। ऐसे समय पर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं श्री गुरु जी के संबंध में, उनके विस्तार में, उनकी प्रसिद्धि में और उनकी प्रशंसा में जो ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं भगवान से, मैं सिख धर्म के महान गुरुओं से अपने लिए आशीर्वाद और कृपा मांगता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी परिवारजनों और सिख धर्म के सभी परिवारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी आप सभी परिवारों पर कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आपके घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य और सबसे बड़ी बात, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, यही कामना मेरी श्री गुरु जी से है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।